हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। उसका फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो दोस्तों, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। दैट इज, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल होगा, मान लिया हमने कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका मीडियंस, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ये जो मेरा पॉइंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। ठीक, जी हो गया। तो क्या लिखेंगे? द पॉइंट ऑफ concurrency, the point of concurrency of the medians of the triangle is called centroid, centroid of the triangle. इट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को हम लोग जनरली जी से डिनोट करता हूँ। इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी। ठीक, अब हम लोग कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो उसको कंसीडर करता हूँ। हम लोग मान लेंगे कि ए बी सी का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। let the coordinate of a क्या हो जाएगा? x1 y1 मान लिया, b x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? x3 y3। देन तब हम लोग g का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले g का कोऑर्डिनेट को हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ऐसे निकालेंगे कैसे? तो ये हमको पता है, क्या पता है? x1 y1 x2 y2 और ये आपका है x3 y3। अब हम लोग जानते हैं कि ये मीडियंस है, ट्रायंगल का मीडियंस है, तो इसको निकालेंगे x1 प्लस x3 y2 y1 प्लस y3 y2। और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उससे ये पॉइंट निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस जी को हम लोगों ने मान लिया एक्स वाई, तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं कि एक्स कितना हो जाएगा? जी मान लेते हैं एक्स वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये 2 है। ठीक हो गया। एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या है कि ये जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स है जो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, the point centroid of triangle divides किसको डिवाइड्स करता है? मीडियंस को। डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। अंडरस्टैंड? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग का सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है आपका इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि
इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक मिनट, ओके। आइए हम लोग देखते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि जब मेरे पास मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, जब एंगल ऑफ बाइसेक्टर, हर एक एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो जिस पॉइंट पर कनकरेंट होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ओके। क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। दैट इज ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल सब बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो लिख लेंगे द पॉइंट ऑफ concurrency, the point of concurrency of the internal angle है, ये एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल, concurrency of the internal angle, इंटरनल एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर पॉइंट ए बी सी, लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का पॉइंट हम लोग मान लेते हैं x1 y1, बी का पॉइंट मान लेंगे x2 y2 एंड सी का पॉइंट हम लोग मान लें x3 y3, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट मेरा ए है, ए के सामने वाला डिस्टेंस दैट इज बी सी को डिस्टेंस को हम लोग ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये मेरा एंगल बी है, तो बी के सामने वाला साइड्स को का डिस्टेंस हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, और सी के सामने वाला डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं। सी के सामने वाला साइड्स को हम लोग सी से डिनोट किए, अंडरस्टैंड, ये याद रखना है। तो हम लोग इसको प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, ये समझ में आया। और ये जो मेरा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुआ आई, इसको हम लोग एक्स वाई मान लिया, ठीक। ये जो इन सेंटर है उसको एक्स वाई, लेट द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल आई, जिसको हम लोग एक्स वाई लेट किया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई वन, अंडरस्टैंड, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। इसका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग को प्रूफ करने का कोई पूछता नहीं है। अगर आपको लगेगा कि प्रूव करना चाहिए तो आप ज़रूर बुक में देख लेना, ओके, थोड़ा लंबा चलेगा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल, एक मान लो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी, इसमें वो पॉइंट जहाँ से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट, ये मेरा कोई पॉइंट ओ है जो कि सारा डिस्टेंस यहाँ से सब सेम है, अंडरस्टैंड। ये एंगल समझ में आ रहा है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। ये मेरा कोई पॉइंट ओ है जहाँ से सारा का डिस्टेंस सेम है,
ठीक। तो क्या कहेंगे, लेट पॉइंट ओ जो क्या है x, y which is equidistance, yes or no, point which is equidistance from all vertices of ट्रायंगल कौन सा वर्टिसेस है, ए को हम लोग लेट किया x1 y1, बी मान लेंगे x2 y2 एंड सी मान लेंगे x3 y3। ए कितना है x1 y1 बी हो गया x2 y2 एंड सी हो गया x3 y3। ठीक, 3 पॉइंट हम लोगों ने मान लिया और इस पॉइंट को हम लोगों ने xy मान लिया है। तो इस पॉइंट का हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसे लिखेंगे, इसलिए सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय x कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। x1 sin 2a प्लस x2 ये है x2 तो ये वाला लेंगे sin 2b, यस सामने वाला ये हो गया sin 2, x2 sin 2b प्लस x3 sin ये वाला 2c प्लस x3 sin 2c बाय sin 2a प्लस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अंडरस्टैंड। सिमिलरली हम लोग y कंसिडर कर लेंगे, y कितना हो जाएगा, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया, अच्छा से देखा है। आई थिंक कि इसको याद रखना है, बस आपको इजीली हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल्स। फोर्थ मेरा क्या होगा, फोर्थ होगा ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये कुछ भी नहीं, ये बहुत ईजी है। हम लोग आइए देखते हैं। कोई मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, लेट ए बी सी बी और ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वर्टिसेस से अल्टीट्यूड डालेंगे, ठीक। तो यहाँ से इस पर अल्टीट्यूड दिया मैंने तो ये हुआ, फिर यहाँ से अल्टीट्यूड मतलब सामने के साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बना है। ओके, और ये मेरा अल्टीट्यूड हो गया ये वाला। ये जो पॉइंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ओके, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कौन चीज़ से डिनोट करता हूँ, आई से। तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ concurrency ऑफ द अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑफ द altitude of the triangles, altitudes of the triangle is called क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो
ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, it is denoted as H, it is denoted by H। ओके, तो इसलिए H का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये जो A है उसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, जो कि हम प्रीवियस भी देखें x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 y3। और इस ये जो बिंदु मेरा H है, ये H, इसको हम लोग मान लिए x, y। तो डायरेक्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। ओके, सिमिलरली हम लोग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c बट्टे 10a प्लस 10b प्लस 10c। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इस दोनों को याद कर लेना है। एक चीज़ हम लोग नोट में लिख लेंगे, नोट में ये है कि सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ट्रायंगल ABC, मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है, आर कोलिनियर। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि सरकम सेंटर जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सी सेंट्रॉइड को हम लोग कौन चीज़ से डिनोट किए थे, जी से, एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC आर कोलिनियर। फर्स्ट नोट। और सेकेंड नोट हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो जी होता है, जी मतलब क्या, सेंट्रोइड्स जो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। एंड सेकेंड नोट लिख लेंगे, OG रेशियो GH जो होता है वो मेरा होता है वो 1:2 के रेशियो में होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए, ये मेरा कोई ट्रायंगल्स है, ठीक, ये मान लो मेरा मीडियंस है, अंडरस्टैंड, ये मीडियंस है। तो ये जो मीडियंस है, और हम लोग ने पहले पढ़े कि OGS जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा कोलिनियर होता है। इट मीन्स राइट कि ये सारा का सारा इसी पॉइंट पर होने वाला है। यस नो, तो ये मेरा हो गया क्या, O, लगभग यहाँ मान लो ना, यस, ये हो गया आपका O, ये आपका हो गया G, ये आपका हो गया H। अंडरस्टैंड, अब ये तीनों का रेशियो हम लोग को पता है 1:2। अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस नोट को याद रखना है, ठीक। आइए दोस्त, हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ द vertices of triangle is 1 1, okay, and the middle point of two sides, and the middle points of two sides passing through it are -2, 3 and 5, 2
then find the centroid and incenter of triangle. Then find the centroid and the incenter of triangle. ओके, सबसे पहले हम लोग कह रहा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो लेट एक मेरे पास ट्रायंगल होगा, now let ABC be the triangle. ये आपका हो गया A, ये हो गया B एंड C, ठीक। उसमें क्या बोल रहा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज 1 1, तो मान लो कि A मेरा पॉइंट है 1 1, ओके, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स पासिंग थ्रू इट, इसके द्वारा जो दो साइड्स पास कर रहा है उसका जो मिडिल पॉइंट्स है वो दिया हुआ है, एक ये मिडिल पॉइंट्स हो और एक ये मिडिल, जो कि मेरे पॉइंट ए से पास कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया 2,3 और ये आपका हो गया 1,2। तब बोल रहा है कि इसका हम लोग का सेंट्रोइड चाहिए एंड इंसेंटर चाहिए। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर x2 y2 लेट किया हमने, x2, y2, और इसको हम लोगों ने मान लिया कि x3, y3। तो चूंकि ये पॉइंट इस दोनों का मिडिल पॉइंट है, यस, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं मिडिल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, तो -2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 + x2 y2, 1 + x2 by 2, that is 4 is equal to 1 + x2, that is ये माइनस में ना, that is x2 equal to -5। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा, वो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + y2 by 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, y2 इक्वल टू डायरेक्ट 3 × 2 6, ये प्लस इधर है, ये इस साइड आएगा तो -1, that is 5। ये आपका कितना आ गया, -5 and 5, यस। सिमिलरली इस केस में तो 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 + x3 by 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा x3, 1, यस ना, ये सॉरी ये 5 है ना, ये 5 है, तो ये 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + x3 by 2, चूँकि पॉइंट जो ये है ये AC का मिडिल पॉइंट है, इसलिए तो x3 कितना हो गया, 9। सिमिलरली कितना हो जाएगा 2, यस, तो 2 से इक्वल करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + y3 by 2, दैट इज 3, यस, तो x3 आ गया आपका 3। तो ये भी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 9,3। अब तीनों वर्टिसेस पता है, यस, तो तीनों वर्टिसेस है तो यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे क्या चीज़, सेंट्रोइड, इसीलिए लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, x1 + x2 + x3 by 3, तो 1 + -5 + 9 by 3, y1 + y2 + y3 by 3, तो 1 + 5 + 3 by 3 कीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, 5 4 1 5 by 3, 3, ये आपका क्या हो गया। अब हम लोग को निकालना, ये आपका हो गया सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब हम लोग को निकालना इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, यस, इसका भी डिस्टेंस पता होना चाहिए और इसका भी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम लोग सब पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह AC निकालेंगे, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा।
और साथ ही साथ हम लोगों को कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है, x1a प्लस x2b प्लस x3 c बाई a प्लस b प्लस c। यस, उसमें हम लोग पॉइंट को पुट करके इजीली हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे। प्लीज़ आप कोशिश करें, एंड अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं बनता है फिर भी कमेंट करें, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।